नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पिछली कक्षाओं में अपन ने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जो 4 टॉपिक थे इनका अपन ने अध्ययन किया। ये चारों विकारी शब्द के भेद हैं। किसके हैं? विकारी शब्द के भेद हैं। हिंदी में जो शब्दों के भेद होते हैं उनमें जो प्रयोग एवं रचना के आधार पर या रूपांतरण के आधार पर जो भेद बताए गए हैं, उन भेदों में 2 भेद होते हैं। उनके 2 विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के फिर 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जिन चारों का अपन अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा भेद होता है अविकारी, और अविकारी के फिर 4 भेद होते हैं जिनका अपन आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, विकारी शब्द पहले सुन लीजिए। विकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। विकार का मतलब ही होता है परिवर्तन। विकार का मतलब ही होता है परिवर्तन, यानी वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर कोई विकार नहीं होता हो, अर्थात जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता हो, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे धीरे, यहां, वहां, ऊपर, नीचे, ठीक है ना। तो ये सब कौन से शब्द है? अविकारी शब्द है। पहले इसको समझते हैं। देखो, पहले बात करते हैं अविकारी शब्द, इसकी परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा समझना है कि अविकारी शब्द कहते किसे। मैंने बता दिया आपको कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक तथा काल के आधार पर यह आ सकता है के स्वरूप का प्रभाव, के स्वरूप का प्रभाव नहीं पड़ता हो, या कारक काल के आधार पर कोई परिवर्तन। अब परिवर्तन को क्या कह सकते हैं? विकार। क्या कह सकते हैं? तो कोई परिवर्तन नहीं होता। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एक शब्द मैं यहां लिखता हूं: यहां, वहां, धीरे, प्राय, प्रातः, ठीक है। ऊपर, दाएं, बाएं, आदि। ये शब्द है बेटा, जिनको आप किसी भी वाक्य में जोड़ लेना। इनमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं। कैसे? उदाहरण देखो, अपन उदाहरण से समझते हैं इसको। कैसे? उदाहरण देखना। मैं लिख रहा हूं कि काला घोड़ा तेज दौड़ता है। इस वाक्य को समझना आपको।
अपन ने सब पढ़ लिया। देखो घोड़ा यहाँ पर क्या है, संज्ञा, संज्ञा है ना। उसके बाद काला यहाँ पर क्या है, विशेषण। वेरी गुड। विशेषण क्यों है, क्योंकि घोड़े की विशेषता है कि वो कैसा है, काला है। और विशेषण का भी कौन सा भेद है, गुणवाचक, क्योंकि विशेषण में गुण, दोष, रंग, रूप, स्वरूप, आकार, इन सब का वही पता चलता है। फिर देखो दौड़ता क्रिया है, क्योंकि मैंने बताया था दौड़ना, दौड़ता, दौड़कर, दौड़ते, ये सब क्रिया कहलाती है, जिसमें ना जुड़ा है, ता जुड़ा है, कर या करके जुड़ा है, ते जुड़ा है, तो क्रिया है। ठीक है, जैसे पढ़ना, पढ़ता, पढ़कर या पढ़ करके, पढ़ते। ठीक है, तो देखो विशेषण है कि नहीं, संज्ञा है, क्रिया है। अब ये क्या है, अब इस वाक्य को आप ढंग से समझना बेटा। यहां से मैं बताता हूं, ये आपका क्रिया विशेषण क्या है, क्यों है, ध्यान देना, क्यों है बताता हूं। देखो दौड़ने की विशेषता है, मैंने 3 परिभाषाएं बताई। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले सब विशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले सब प्रविशेषण, और क्रिया की विशेषता बताने वाले सब क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण। अब ये क्रिया विशेषण जो है वो वास्तव में अविकारी शब्द है। इनमें से अविकारी कौन सा है, विकारी कौन सा है, देखते हैं। देखो जिनमें लिंग वचन काल काल के आधार पर कोई परिवर्तन हो जाता है वो तो विकारी है, और जिनमें परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये विकारी के भेद है, तो वो तो विकारी है क्योंकि उनमें परिवर्तन होता है, और जिनमें परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी है। अब इस एक उदाहरण से अपन समझते हैं किन में परिवर्तन हो रहा है, किन में नहीं। इसी उदाहरण में देखो दौड़ता है, एक वचन है ना, क्रिया किस रूप में है, एक वचन है ना, दौड़ता है। अब एक वचन से मैं क्रिया को बहुवचन बनाता हूं, क्या बनाता हूं, और क्रिया को क्या बना देता हूं मैं, बहुवचन बनाते ही दौड़ते हैं। तो बताओ अब मैं यही लिखूं, काला घोड़ा तेज दौड़ते, वाक्य सही है क्या, गलत है। इसका मतलब क्रिया बदलते ही, एक वचन से बहुवचन में लाते ही आपको कहां जरूरत पड़ी, घोड़ा का क्या बनाना पड़ेगा, घोड़े। संज्ञा बदलनी पड़ी ना, काला का क्या बनाना पड़ा, विशेषण बदलना पड़ेगा। तो काले घोड़े तेज दौड़ते हैं, लेकिन क्या तेज बदला गया, नहीं। देखो क्रिया भी बदली, दौड़ता, दौड़ते, घोड़े, काले, तो विशेषण, संज्ञा, क्रिया तीनों बदल गई, लेकिन ये तेज क्रिया विशेषण वैसा का वैसा रहा। तो इसका मतलब ये तेज शब्द क्या है, अविकारी, क्या है, अविकारी है। जबकि काला, घोड़ा, दौड़ता, यानी विशेषण, संज्ञा, क्रिया ये सब क्या है, विकारी शब्द, क्योंकि इनका परिवर्तन हो रहा है। किस आधार पर किया आपने, लिंग के आधार पर। लिंग एक वचन, लिंग के आधार पर नहीं, वचन के आधार पर किया था। यहाँ अपन ने बदला है वचन के आधार पर। जैसे एक वचन था, बहुवचन में लाते ही विशेषण, संज्ञा, क्रिया तीनों बदल गई, लेकिन तेज नहीं बदला। अब अपन करते हैं लिंग के आधार पर। किसके आधार पर, लिंग के आधार पर बदल के देखते हैं क्या बदलता है, क्या नहीं बदलता है। इसी वाक्य को लिंग बदलते ही, दौड़ता पुल्लिंग है ना, दौड़ता क्या है, पुल्लिंग है। देखो आप कि दौड़ता, इसका मतलब पुरुष का बोध हो रहा है, पुल्लिंग। और जैसे ही मैं कर दूं दौड़ती, क्रिया को क्या कर दूं, दौड़ती है, तो ये स्त्रीलिंग में आ गया ना, स्त्रीलिंग में आया कि नहीं, तो लिंग के आधार पर स्त्रीलिंग में आते ही यहां पर मैं अब ये बोलूं, काला घोड़ा तेज दौड़ती है, सही है क्या, गलत है ना।
अब तो क्या बदलने की जरूरत पड़ रही है, यहाँ घोड़ी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ क्रिया स्त्रीलिंग में है और यहाँ काली। तो देखो फिर से विशेषण बदला, संज्ञा बदली, क्रिया बदला, लेकिन ये तेज यहाँ फिर से नहीं बदला। तो इसका मतलब तेज शब्द क्या है, ए विकारी है, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ये सब क्या है, विकारी। यानी जिनमें देखो मैंने यही तो लिखा है, लिंग वचन कारक काल के आधार पर, ठीक है, इनके आधार पर अगर परिवर्तन होता है तो क्या है, विकारी है, और परिवर्तन नहीं होता है अविकारी। बोलो बेटा ये परिभाषा, इतनी बात समझ में आ गई क्या? और देखो इस अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। अविकारी को देखो लिखा है ना कोष्टक में, अव्यय। अविकारी शब्दों को अव्यय शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्यय शब्द भी। अव्यय का टुकड़ा आप करके देखो, ए और व्यय, ए और व्यय। देखो ए का अर्थ होता है नहीं, ठीक है, या फिर होता है रहित, सहकर्म क्या कर्म में बताया ना मैंने, और व्यय का अर्थ होता है खर्च, खर्च या कह सकते हैं परिवर्तन, तो क्या कह रहा है, यानी जिनमें परिवर्तन नहीं हो वो अव्यय, जिनमें कुछ भी खर्च नहीं हो वो अव्यय है। तो यहाँ कोई परिवर्तन होता है क्या, नहीं होता। तो अविकारी कहो से अव्यय को एक ही बात है ना। तो बात समझ में आ गई। अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं, वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर अगर कोई परिवर्तन या विकार, विकार का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन, विकार को कहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उनको अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहते हैं, और अगर उनमें परिवर्तन होता है तो उनको विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। देखो आपके सामने सिद्ध कर दिया मैंने, विशेषण, संज्ञा और क्रिया में परिवर्तन हुआ है, तीनों जगह परिवर्तन हुआ है। वचन बदलते ही बदल गए, लिंग बदलते ही बदल गए, वाक्य बदले ना, और क्रिया विशेषण नहीं बदला, इसका मतलब वो क्या है, अविकारी। बोलो बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, अच्छे से भली बात समझ में आ गया। तो अब अपन बात करते हैं यहाँ अविकारी जो शब्द है, अविकारी, चलो आगे वाले पेज में ही बात करते हैं। परिभाषा आराम से समझ में आ गई होगी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अब बात करते हैं अविकारी, या कह सकते हैं अव्यय। क्या, ये भेद, ये भेद, यानी ये अविकारी और ये कितने प्रकार के होते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा ना, विकारी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, चार भेद थे। विकारी के चार भेद थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। वैसे ही अविकारी के भी कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। आपसे पूछा जाए अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो चार भेद होते हैं। चार नहीं कहना है कभी, चार कहना है। चार का मतलब तो क्या है, आधा छह या और रे, ऐसे थोड़ी लिखा जाता है, चार नहीं होता, चार होता है। शुद्ध शब्द क्या होता है, चार, छह चार र, तो चार क्या होता है, चार, शुद्ध बोलना है। तो कितने भेद बेटा, चार भेद, ठीक है। वो पहला है क्रिया विशेषण। कौन सा है, क्रिया विशेषण। दूसरा है बेटा समुच्चय बोधक। कौन सा है, समुच्चय बोधक। और तीसरा है संबंध बोधक, संबंध बोधक। और चौथा है विस्मयादि बोधक। तो चार भेद याद रहेंगे। अविकारी शब्द या अव्यय के जो भेद है
वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। कुछ किताबें बेटा एक अन्य भेद भी देती है और वो देती है निपात। इसको देती है निपात देती है, लेकिन भेद मूल कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। निपात क्या होता है इसकी थोड़ी जानकारी मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, लेकिन निपात भेद नहीं है। भेद 4 ही है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अब बेटा ये जो क्रिया विशेषण है, ये क्रिया विशेषण इसके 4 भेद होते हैं। ठीक है, इसके 4 भेद होते हैं। पहला है कालवाचक, दूसरा है स्थानवाचक और तीसरा है रीतिवाचक और चौथा है परिमाणवाचक। तो ध्यान देना, ये कौन कौन से भेद हो गए? अविकारी शब्द या अव्यय के भेद पूछे तो 4, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। लेकिन फिर क्रिया विशेषण है, उसके फिर से 4 भेद है। क्रिया विशेषण के फिर से 4 भेद है। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। फिर समुच्चय बोधक जो है इसके 2 भेद, इसके 2 भेद है बेटा। एक तो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, तो ये 2 भेद किसके हुए? समुच्चय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक क्या हो गए? ऐसे ही इन सब के जो भी है, ठीक है, वो अपन एक एक को पढ़ेंगे। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि अविकारी शब्द या अव्यय के भेद होते हैं 4, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण के फिर कितने 4 भेद होते हैं? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। और समुच्चय बोधक के 2, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो होते हैं वो 2 होते हैं, संयोजक और विभाजक। संयोजक यानी जोड़ने वाले, विभाजक यानी अलग करने वाले या तोड़ने वाले। जैसे मैंने कह दिया राम और श्याम, तो दोनों को जोड़ा गया, राम और श्याम यानी दोनों है। मैं कह दूं राम या श्याम, राम या श्याम यानी या तो राम होगा या श्याम होगा, तो दोनों को अलग किया गया है। राम और श्याम और से जोड़ा गया है, या से तोड़ा गया है, अलग किया गया है। तो इनके फिर ये समुच्चय बोधक होते हैं ना, ये समानाधिकरण वाले संयोजक व विभाजक 2 होते हैं। लेकिन इनकी बात करेंगे पर बाद में। सबसे पहले अपन इन चारों में से एक एक को पढ़ते हैं। अविकारी शब्द का अपना पहला पाठ अपना कौन सा है? क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं क्रिया विशेषण। आज का अपना पहला टॉपिक कौन सा है इसमें? क्रिया विशेषण। जो 4 भेद है, 4 भेद है ना अभी के, उनमें से पहला भेद है अपना एक नंबर कौन सा है? एक नंबर है क्रिया विशेषण। देखो ऐसा टॉपिक है जो बार बार प्रश्न इससे आते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण कहते किसे हैं? मैंने अभी बताया था। देखो पहले विशेषण का अर्थ क्या होता है? विशेषता होता है। विशेषण का अर्थ क्या होता है? विशेषता बताने वाला। और आगे क्या जुड़ा है? क्रिया। इसका मतलब विशेषता किसकी बताता है? क्रिया की बताता है। तो वे अव्यय, अब अव्यय कहेंगे।
क्योंकि अब ये अविकारी पढ़ रहे हैं। या तो कहेंगे वे अविकारी शब्द या कहेंगे वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता को व्यक्त करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। ठीक है, पेन बदल लेता हूं। देखो परिभाषा क्या हो जाएगी, ध्यान देना, नाम से ही पता है। जब अपन ने विशेषण पढ़ा था तो विशेषण शब्द का अर्थ जाना था। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। और विशेषता किसकी बता रहे हैं, क्रिया की, क्योंकि तो क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता, ठीक है, वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता को व्यक्त करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। ठीक है, वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं या व्यक्त करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे बहुत सारे शब्द है बेटा, बहुत सारे शब्द हैं। जैसे मैंने कह दिया जितना उतना, ठीक है, ऊपर नीचे, ठीक है, कल परसों आदि, इतने ही शब्द लिखता हूं अभी। ठीक है, जैसे उदाहरण देखना, मैं कह रहा हूं वह कल जयपुर जाएगा। तो कल या समय को बता रहे हैं ना। देखो इसमें कौन सा है, वह क्या है, सर्वनाम। वह क्या है, सर्वनाम। जयपुर क्या है, संज्ञा है। जाएगा क्या है, क्रिया है। अब इसको आप बदल के देखो, स्त्रीलिंग में लाओ, तो वह कल जयपुर जाएगी ना। तो कल बदलता है क्या, नहीं। राम कल जयपुर जाएगा। तो सीता कल जयपुर जाएगी। कल यहाँ पर क्या है, और ये भी नहीं बदल रहा ना, जयपुर नहीं बदल रहा ना। तो संज्ञा थी, लेकिन यहाँ संज्ञा नहीं है, यहाँ क्या है, क्रिया विशेषण है। क्योंकि संज्ञा सर्वनाम तो यहाँ है, वैसे संज्ञा है, लेकिन ये क्रिया की विशेषता भी है। जाएगा, कहाँ जाएगा, जयपुर जाएगा, स्थान बता रहे ना। तो ये इसका भी, तो ये दोनों नहीं बदले ना। अगर संज्ञा शब्द होता वाक्य में, ये जयपुर अगर संज्ञा शब्द होता तो क्या होता, बदल जाता। तो ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, देखो वह धीरे चलता है। तो क्या है यहाँ पर, वह सर्वनाम है, चलता क्रिया है, ये अविकारी शब्द। कैसे है देखो, आप बदल के देखो, चलती जोड़ो, वह धीरे चलती, ये सर्वनाम है, चलती स्त्रीलिंग में आते ही। और ये सर्वनाम है, ये भी बदल जाएगा। बहुवचन में लाके देखो, वे धीरे चलते हैं, धीरे नहीं बदल रहा। तो ये क्या है, अविकारी। क्या है, अविकारी। अब जो क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण के भेद, ये मैंने आपको बता दिया। क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन सा, पहला कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा
हाँ बिल्कुल, बोलो रीतिवाचक। और चौथा बिल्कुल, कौन सा है? परिमाणवाचक। तो अपन जो अव्यय है उसका पहला भेद पढ़ रहे हैं। अव्यय या विकारी का पहला भेद पढ़ रहे हैं, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? यानी वे विकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। बता दिया मैंने। और क्रिया विशेषण जो शब्द है वो उसके भेद कितने होते हैं? उसके 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। कोई दिक्कत नहीं आता? अब इन चारों भेदों को अपन एक एक को पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण के जो भेद है उन भेदों को पढ़ रहे हैं अपन। और पहला भेद है अपने कौन सा? कालवाचक। पहला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, क्रिया विशेषण है, इसका मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। ये तो निश्चित है कि शब्द जो आएगा वो कहाँ आएगा? क्रिया से पहले आएगा, क्रिया से ठीक पहले आएगा। तभी तो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो क्रिया विशेषण। अब विशेषता कैसे बता रहे हैं? काल यानी समय संबंधी, समय की विशेषता बताने वाले जो शब्द आएगा ना क्रिया से पहले, वो समय की बात करेगा। किसकी? समय की। तो अपन परिभाषा बना सकते हैं, नाम से ही पता चल गया कि वे अव्यय शब्द या वे विकारी शब्द जो क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं। क्रिया के होने के समय का बोध करवाते हैं। तो अपन कहेंगे वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब समय संबंधी जैसे देखो, कल, परसों, ठीक है, आज, अब, तब, ठीक है ना? अब, तब, तुरंत, प्रातः आदि। ये समय संबंधी सारे शब्द है। जैसे उदाहरण देखते हैं अपन, और एक उदाहरण देके बात करते हैं। ये तो शब्दों की बात है, ये सब क्रिया से पहले आएंगे, ठीक है? क्रिया से पहले आएंगे। तो देखो, कालवाचक क्रिया विशेषण भेदों में बात यही है कि क्रिया से पहले आके क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो क्रिया विशेषण तो है ही, क्रिया विशेषण तो है ही। लेकिन क्रिया विशेषण में पता आने वाले शब्द कैसे हैं? समय की बात करते हैं। किसकी? समय का बोध करवाते हैं, समय का बोध करवाते हैं। उनको अपन कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि वह कल आएगा, तो देखो क्रिया कौन सी है? आएगा। तो प्रश्न कीजिए कब। ध्यान रखना, इसकी पहचान है। आप क्रिया के साथ कौन सा प्रश्न करें? कब। कालवाचक में कौन सा प्रश्न करना है? कब का प्रश्न कीजिए कि वह कब आएगा। कब आएगा? इस कब का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। वह कब आएगा? कल आएगा। तो ये जो कल है ये आपका कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो बता देंगे, मोहन का आज
पेपर है। ठीक है, तो कब है? आज। तो आज शब्द देखो, कल, आज। मैं कह दूं गीता परसों जाएगी, तो कब जाएगी? परसों। ठीक है, वह प्रातःकाल घूमने जाता है। वह प्रातःकाल घूमने जाता है, तो कब जाता है? प्रातःकाल। आगे बात सुनिए, आपको जो क्रिया होगी उसके साथ कब का प्रश्न करना है। किसका? कब का। और कब का प्रश्न करो, अगर उत्तर मिलता है तो वो आपका कौन सा होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब दूसरा भेद, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक बात वही है, शब्द कौन से है? क्रिया विशेषण। शब्द कौन से है? क्रिया विशेषण के, क्रिया की विशेषता बताने वाले। लेकिन वो क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होंगे वो किससे संबंधित होंगे? स्थान। तो अपन बता सकते हैं ना, वे हमें शब्द जो क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध करें। क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध करवाए, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अपन बताएंगे, वे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध हो, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। जैसे अब स्थानवाचक में, जैसे अब जैसे स्थान में कौन कौन सा आएगा? देखो, ऊपर, नीचे, इधर, उधर, ठीक है, दाएं, बाएं, होता है कि नहीं? आदि। ठीक है, तो मैंने कहा तुम यहाँ आओ। आपको इसमें जो प्रश्न करना है वो कहाँ का करना है। क्रिया के साथ आपका प्रश्न कहाँ होगा? कहाँ का। और जो उत्तर आएगा वो आपका क्या होगा? स्थानवाचक। ठीक है, क्या होगा? प्रश्न कीजिए, कहाँ आओ? यहाँ आओ। कहाँ आओ? क्रिया के साथ ही प्रश्न करने में ध्यान रखना। कहाँ आओ? यहाँ आओ। तो यहाँ शब्द क्या है? स्थानवाचक। मैंने कहा मोहन छत पर खड़ा है। तो कहाँ खड़ा है? छत पर। स्थान है ना ये छत पर। इसको बदल के देख लो, मोहन छत पर खड़ा है, गीता छत पर खड़ी है, लेकिन छत पर बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा है ना। तो क्रिया विशेषण है छत पर, तो कहाँ का उत्तर मिला कि नहीं है? वह इधर जा रहा है, तो इधर शब्द क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो बोलो कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? स्थानवाचक क्रिया विशेषण यानी वे अधिकारी शब्द या अव्यय शब्द जिनसे या जो क्रिया के समय का बोध, क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और वे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध हो, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो देखते हैं तीसरा भेद। तीसरा भेद है अपना
रीतिवाचक। तीसरा वेद कौन सा बेटा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो तीसरा वेद देखेंगे रीतिवाचक विशेषण में क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखो रीति का जो अर्थ होता है बेटा, रीति का अर्थ होता है वो होता है या तो ढंग, ठीक है, या कह सकते हैं तौर तरीका। तौर तरीका। रीति का अर्थ क्या होता है? ढंग या तौर तरीका। इसका मतलब तरीका होता है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द आएंगे ना, वो किसी विधि, तौर तरीके को या रीति को व्यक्त करते हैं। तो परिभाषा बनती है कि वे अव्यय शब्द जो क्रिया की रीति या ढंग का बोध कराए। तो परिभाषा बना सकते हैं अपन, वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि, रीति या ढंग। तो एक पोस्टक में इसका लिख सकते हो आप, तौर तरीका। आप होता है तौर तरीका। विधि या ये लगाए, इसका मतलब क्या है? विधि या रीति या ढंग को व्यक्त करते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे, अकस्मात, ठीक है, या हिंदी में ऐसे ही नाम आते हैं, अचानक, एकाएक, ठीक है, झटपट, ठीक है, तीव्र आदि ऐसे शब्द, ठीक है। धीरे, अकस्मात, अचानक, एकाएक, झटपट, तीव्र आदि। जैसे उदाहरण देखो कि मोहन धीरे धीरे चलता है। तो प्रश्न जो करना है वो क्रिया के साथ आपको इसमें लागू होगा। कैसे? कौन सा प्रश्न होगा? कैसे। क्रिया के साथ आप कैसे का प्रश्न कीजिए। अगर आपको उत्तर मिलता है तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे देखो, चलता है, आपने प्रश्न किया कैसे चलता है? धीरे। कैसे चलता है? धीरे धीरे। मोहन अचानक आ गया। तो कैसे आ गया? अचानक। कैसे आ गया? अचानक। तो बेटा पता चल गया। प्रश्न कैसा करना है? क्रिया के साथ कैसे, ठीक है। अब देखते हैं अंतिम इसका भाग चौथा, कौन सा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये मैंने बताया था आपको, परिमाण का अर्थ जो है, परिमाण का अर्थ क्या होता है? मात्रा। क्या है? बताया था ना। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। तो देखो, क्रिया विशेषण शब्द होंगे, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होंगे, तो वो अब ये शब्द होंगे जो क्रिया की विशेषता बताएंगे, लेकिन बताएंगे कैसी? परिमाण संबंधी, मात्रा संबंधी। कैसी? परिमाण संबंधी या मात्रा संबंधी विशेषता का वर्णन करते हैं। तो अपन बता सकते हैं वे
अव्यय शब्द जो क्रिया की मात्रा या परिमाण संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं। उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखो इसमें क्या होगा, इसमें होगा देखो बहुत, अधिक, कम, ज्यादा, न्यून आदि। ऐसे जैसे मैंने कहा भी, कोई भी उदाहरण पर लेते हैं कि वह बहुत बोलता है, मैंने कह दिया वह बहुत बोलता है। ध्यान देंगे इसमें कैसे का प्रश्न है, इसमें कितना का प्रश्न है, कितना का। तो इसमें पर ले सकते हैं ना, जितना, उतना, ठीक है ना, जितना उतना, ये प्रश्न। तो कितना का प्रश्न करोगे उत्तर आ जाएगा। मैंने कह दिया वह बहुत बोलता है, तो आप प्रश्न करोगे कितना बोलता है, बहुत, ठीक है। आपने कह दिया अधिक, मैंने कह दिया कि वह बहुत ज्यादा खाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा खाता है। कितना खाता है, तो वो सब क्या हो गए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो बेटा यहां तक आपके समझ में आ गई होगी थ्योरी, ठीक है। अब मैं कह दूं कि जितना चाहो ले लो, उदाहरण देता हूं आपको, जितना चाहो ले लो, तो आपका उत्तर क्या होगा, परिमाणवाचक शब्द कौन सा होगा, प्रश्न करो कितना, तो जितना चाहो, तो जितना वहां पर हो गया। मैं उदाहरण दे रहा हूं, जितना चाहो ले लो, तो आप क्रिया के साथ प्रश्न करेंगे कितना ले लो, जितना, तो आपका परिमाणवाचक क्या हो जाएगा, जितना। तो अभी तक अपन ने पढ़ा एविकारी शब्द जो है वो अपन पढ़ रहे थे, जिनमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उनको अपन एविकारी शब्द कहते हैं। एविकारी शब्दों के जो अपन ने भेद पढ़े वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। वो होते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। 4 भेद होते हैं। एक अन्य भेद निपात भी माना जाता है। फिर अपन ने बात की, पहला भेद अपन ने इसका पढ़ा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण मैंने कहा कि जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें अपन क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। और क्रिया विशेषण शब्दों के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण शब्दों के 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पहला कालवाचक था, तो मैंने कहा वे एविकारी शब्द जो क्रिया की समय संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं, काल संबंधी यानी समय संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं। दूसरा मैंने बताया जो क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया की रीति या तौर तरीके या ढंग का वर्णन करते हैं उनका बोध करवाते हैं, उनको रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और जो क्रिया की मात्रा या परिमाण संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उनको परिमाणवाचक विशेषण। इनकी पहचान मैंने आपको बताई कि अगर कालवाचक आता है तो कब उनका कालवाचक, दूसरा मैंने कहा स्थानवाचक, और तीसरा मैंने कहा रीतिवाचक, और चौथा कहा परिमाण। मैंने कहा आपसे कि आप क्रिया के साथ प्रश्न कीजिए कब का, किसका कीजिए, कब का। स्थान में मैंने कहा क्रिया के साथ आप प्रश्न कीजिए कहाँ का, ठीक है।
और रीतिवाचक में प्रश्न कीजिए कैसे का, और परिमाण में प्रश्न कीजिए कितना का। जो उत्तर आते हैं वो आपके क्या होंगे, जिसका जो उत्तर आ रहा है उसी का। जैसे उदाहरण अपन एक लेते हैं कि वह, यही लिख देता हूं, वह कल आएगा। तो प्रश्न कीजिए कब आएगा क्रिया के साथ, तो कब का उत्तर आया कल। कल समय है ना, तो कौन सा, ये कल में कालवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा है वह ऊपर रहता है। प्रश्न कीजिए कहाँ रहता, तो कहाँ का उत्तर आया ऊपर, तो ऊपर में आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। वह धीरे चलता है। तो प्रश्न कीजिए कैसे चलता है, तो उत्तर आया धीरे चलता है। तो रीतिवाचक, वह बहुत बोलता है। तो प्रश्न कीजिए कितना बोलता है। देखो मैंने सबके पीछे क्रिया लगाई है, क्रिया रहता है, ठीक है, आएगा, चलता है, किसी की बोलता है, क्रिया लगाइए, तो कितना, बहुत, तो मात्रा। तो ये समझ में आ गई होगी। तो बेटा आज अपन ने अविकारी शब्द जो थे उनके जो भेद थे उनमें पहला भेद क्रिया विशेषण का अध्ययन अपन ने कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन अध्ययन करेंगे वो जो क्रिया विशेषण के जो अन्य भेद रह गए, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, उनका अपन अध्ययन करेंगे। आज की क्लास आपको भली भांति समझ में आई होगी। एक बार आप इसका घर जाके फिर से अध्ययन करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कल की क्लास में पहले उस समस्या को रखेंगे। आपकी भरपूर मेरे द्वारा सहायता की जाएगी, आपका सहयोग किया जाएगा। हर एक प्रश्न, हर एक डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। तो आप घर जाकर इसका अध्ययन जरूर करें। तो कल एक बार फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम।